प्यारे भक्तों, ओम नमो नारायण। आज मैं आप सभी को एक सुनार की कहानी सुनाऊंगा। उसका क्या भाव अर्थ होगा, बड़े ध्यान से सुनिए। प्यारे भक्तों, एक सुनार होता है, वो 3 मूर्तियां बनाता है। उन 3 मूर्तियों का एक ही स्वरूप होता है। मान लो जैसे भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई, तो 3 मूर्तियां भगवान विष्णु की ही बनाई थी, और उन 3 मूर्तियों का एक ही तोलता मान लो 1-1 किलो की थी, और खुद उसने अपने हाथों से बनाया। अब बना के सुनार जो है उन मूर्तियों को बेचने चला जाता है बाजार की तरफ। पुराने जमाने का समय था, पैदल जाना पड़ता था। अब सुनार अपनी पोटली में बांध के मूर्तियों को बेचने चला जाता है। जैसे ही मार्ग में जाता है तो उस मार्ग में एक जो है साधु महात्मा जो है मिलते हैं। तो जैसे ही संत मिलते हैं तो उस टाइम जो है क्या होता था कि चोरों का, डाकू का थोड़ा भय होता था उस जमाने में। तो महात्मा कहते हैं कि भाई भगत रुक जा, तेरे पास क्या है मुझे दिखा। अब वो बेचारा डर जाता है और उसके भय के कारण वो भागने लगता है। तो संत जी कहते हैं कि भाई रुक जा, नहीं तो तेरे को मार डालूंगा। अब बेचारा क्या करे, भय के कारण रुक जाता है। तो संत जी कहते हैं कि निकाल, जो तेरे पास कुछ है वो निकाल। तो अपनी पोटली निकाल के वो जो है महात्मा जी को देता है। तो महात्मा जी कहते कि बैठ, पहले मेरी बात सुन, मेरे को दिखा क्या है इसमें। तो वो भी बैठ जाता है, महाराज भी बैठ जाते हैं। तो जब निकालते हैं तो उसमें बिल्कुल खरे सोने की 3 मूर्तियां हैं, एक ही स्वरूप है और एक ही तोड़ है। तो संत जी अपना एक बैग से एक तार निकालते हैं। तो पहली मूर्ति को लेते हैं तो उसके कान में जो है तार डालते हैं, तो वो तार जो दूसरे कान से बाहर निकलता है। तो संत जी बोलते हैं कि हे सुनार, तेरी ये मूर्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं। उसे पटक कर वो फेंक देते हैं। अब दूसरी मूर्ति को लेते हैं और जैसे ही तार कान में डालते हैं वो मुख से बाहर निकलता है। तो संत जी कहते हैं कि हे सुनार, इस मूर्ति की कुछ कीमत है, परंतु ये मूर्ति मेरे काम की नहीं। उसे भी फेंक देते हैं। अब तीसरी मूर्ति को निकालते हैं, जैसे कान में तार डालते हैं वो तार जो है उस मूर्ति के पेट में चला जाता है। तो संत जी कहते हैं कि हे सुनार, देख जो ये तेरी मूर्ति है ये अनमोल है, इसका कोई मोल ही नहीं दे सकता। ये मेरे काम की है, परंतु मेरे पास इसकी कोई कीमत है ही नहीं है, मैं इसकी कीमत नहीं दे सकता, इसलिए तू इन मूर्तियों को ले जा, तू जा सकता है। अब सुनार जो है ना उस महात्मा की बात को सुनकर अचंभित होता है, आश्चर्य मानता है कि भाई ये 3 मूर्तियां एक ही स्वरूप है और एक ही वेट की है, इनका वजन एक ही है और सोना भी एक ही है और कारीगर भी एक ही मेरे द्वारा बनाई गई है, तो इसमें अंतर क्या है। उसने सोचा कि ये चोर तो है नहीं तो चोर तो इतनी जांच पड़ताल ना करता हो तो सोना ही देता और चला जाता। ये कोई विद्वान पुरुष है जो इस तरह की बात बोल रहे थे। तो सुनार ने संत के सामने हाथ जोड़कर आग्रह किया कि हे संत महाराज, मैंने तो आपको चोर समझा था, परंतु आप कोई विद्वान पुरुष है, कृपया मेरे को इस रहस्य के बारे में बताइए। मूर्ति तीनों एक है, एक ही स्वरूप है और इनका वजन भी एक ही है, रत्ती भर ना कोई कम है ना रत्ती भर कोई ज्यादा है, और फिर मेरे द्वारा खुद की निर्मित है, एक ही कारीगर की बनाई हुई। परंतु महाराज जो आपने बोला कि ये 2 कौड़ी की भी नहीं है और इसकी कुछ कीमत है और ये अनमोल है, मेरी समझ में कुछ आया नहीं। तो संत जी कहते अरे सुनार, सुन मेरी बात। इसका निभाव यही है कि मनुष्य भी 3 प्रकार का स्वरूप होता है जो मनुष्य होता है। ये मानव शरीर बड़े पुण्य से मिलता है,
बड़े कर्मों को काट के मिलता है। ये भी उन 3 मूर्तियों की तरह है। एक व्यक्ति होता है जो कुछ अच्छी बात को सुनता है और इस कान से बाहर डालता है, और एक व्यक्ति होता है कहीं अच्छी बात सुनता है, ज्ञान सुनता है तो उसको अपने मुखारविंद से बोलता है कहीं जाके। और तीसरा व्यक्ति होता है कि किसी ज्ञान को सुनता है और उसका मनन करता है और अपनी जीवन शैली में उतारता है। तो कहने का भाव अर्थ यही था कि व्यक्तियों के भी 3 स्वरूप होते मनुष्य के। एक तो जो अच्छी बात को सुन के उनको नजरअंदाज करके कान से सुना दूसरे से बाहर फेंका, तो मानव जो किसी काम का नहीं होता है। और दूसरा अच्छी चीजों को सुनता, अच्छे ज्ञान को सुनता है और कहीं जाके बखान करता है, उसकी कीमत कुछ है। क्यों? क्योंकि उसने जो बात सुनी थी वो अपने माध्यम से किसी और को सुनाई और कोई उस चीज का अनुसरण करे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसलिए उस व्यक्ति की भी कुछ जो है महत्वता होती है। और तीसरा व्यक्ति ऐसा होता है जो ज्ञान को अर्जित करता है और फिर उसका मनन करके अपनी जीवन शैली में उतारता। क्यों? जो सुना उसका अनुसरण भी करना चाहिए। तो मनुष्य 3 प्रकार का होता है। तो वही उत्तम मनुष्य होता है जो ज्ञान को सुन के उसका अनुसरण करे। तो इस कहानी का शीर्षक यही था, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी अपनी रामायण में कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। देवता और ग्रंथ भी कहते कि शरीर जो है ये मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए हमारे को इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग करना चाहिए, हमारे को इसको बुरे कर्मों में नहीं लगाना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। राजा भरत जी ने कहा है कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्युलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस मनुष्य के अंदर न कोई विद्या है, न कोई तपस्या है, न कोई नीति नियम है, न कोई दान है, न कोई ज्ञान है, न कोई सहनशीलता है, न कोई विवेक है, न कोई विनम्रता है, वो मनुष्य संसार में वैसे होता है जैसे पशु खाता पीता और जो है ना अपना मल मूत्र त्यागता है। तो मनुष्य भी उस पशु के ही समान है जो खा पी रहा है और कुछ अर्जित नहीं कर रहा है। तो हमारे को इस मनुष्य जीवन में जब भगवान ने रखा है, इस शुद्ध आत्मा को गंदे कामों में नहीं लगाना चाहिए, इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। ओम नमः।